नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज इलेक्ट्रीशियन स्किल्स को अगर लाइक ये सब ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करें ताकि हम वहाँ पे वीडियो की एक एक अपडेट आपको देते रहें। तो दोस्तों आज हम आपको बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के विद्युत धारा, विद्युत वोल्टेज एवं रेजिस्टेंस और विद्युत धारा के प्रभाव, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, धारा, धारा यानी बहना, किसी भी चालक में बहना, मतलब विद्युत धारा उसे कहते हैं जो आवेश या इलेक्ट्रॉन्स की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो दोस्तों आइए हम विद्युत धारा के बारे में कुछ इस प्रकार समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, विद्युत धारा जो होती है वो कैसे जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ध्यान रखें दोस्तों, धारा जो बहती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है। और अगला पॉइंट है हमारा, आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं, आई से दर्शाते हैं। एवं विद्युत धारा की एसआई इकाई, एसआई इकाई एम्पियर है, एम्पियर। जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। एवं 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रभावित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर कहते हैं, 1 एम्पियर धारा कहते हैं। हाँ, तो विद्युत धारा को मेजर करने के लिए कई सारे मीटर्स हैं। सबसे पहले आता है कि विद्युत धारा जो होती है वो कैसे फ्लो करती है, कैसे उसमें करंट प्रभावित होता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा, एक इमेज आपके सामने प्रदर्शित है जिसमें एक सेल लगा हुआ है। सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो धारा बहती है तो वो होती है धारा की डायरेक्शन। नेक्स्ट आता है विद्युत धारा के मापक यंत्र। विद्युत धारा को हम किस किस मीटर से हम मेज़र कर सकते हैं? तो सबसे पहले है एक एमीटर, दूसरा है मल्टीमीटर, तीसरा है गैल्वेनोमीटर एवं चौथा है क्लैंप मीटर। हम इन चारों मीटर से विद्युत धारा को मेजर कर सकते हैं। तो विद्युत धारा को मेजर करने के लिए इन मीटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ऊपर देख रहे होंगे एक बल्ब लगा हुआ है, नीचे एक बैटरी है। बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट हमने बल्ब में दिया हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल को हम एमीटर के नेगेटिव 2 सिरे होते हैं एमीटर में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो दोनों सिरों पर हमने एमीटर को लगा दिया। तो एमीटर का जो ये कनेक्शन हो रहा है दोस्तों, ये हम करते हैं इसको श्रेणी क्रम संयोजन में। जी हाँ दोस्तों, एमीटर का कनेक्शन हमें श्रेणी क्रम संयोजन में ही करना चाहिए। नेक्स्ट आता है विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा जो होती है वह कितने प्रकार की होती है? तो बेसिकली दोस्तों धारा के बारे में तो सभी जानते हैं। धारा जो होती है वो बेसिकली 2 प्रकार की होती है। पहली होती है एसी धारा, एसी धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरी होती है डीसी धारा, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। एसी धारा की फ्रीक्वेंसी होती है एवं डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इसलिए यह सीधी लाइन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित करने वाला बल विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है या कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत वाहक बल के बारे में आप समझ गए होंगे कि किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है और वोल्ट को हम वी से प्रदर्शित करते हैं। वी से वोल्ट की इकाई
जो है वो, ये विद्युत वाहक बल की जो इकाई है वो वोल्ट है, और हम इसे V से प्रदर्शित करते हैं, एवं इसकी इकाई जो है वो वोल्ट होती है। इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों? वोल्ट होती है। तो इस विद्युत वाहक बल के बारे में आप समझ गए होंगे। आइए हम विद्युत वाहक बल एवं वोल्टेज के बारे में समझाते हैं आपको। विद्युत वाहक बल तो क्या होता है एवं वोल्टेज क्या हो। तो दोस्तों आपके सामने दो इमेज दिखाई दे रही है। फर्स्ट है ईएमएफ को दिखाया हुआ है, जो हमने एक सेल के तुरंत बाद में जो ईएमएफ जनरेट होता है या बल जो जनरेट होता है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। एवं जो हमारा लोड होता है उसके जो दोनों सिरे होते हैं, पॉइंट ए एंड बी से दिखाया हुआ है, उसे उस सिरों के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वो वोल्टेज होता है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा ईएमएफ एंड वोल्टेज के बारे में। नेक्स्ट आता है विद्युत वोल्टेज मापक यंत्र। विद्युत को वोल्टेज को मापने के लिए कौन कौन से मीटर का इस्तेमाल करते हैं? एक तो वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, एक गैल्वेनोमीटर। हम इन तीनों मीटर से विद्युत वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको सबसे आसान भाषा में समझा दूं कि विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट पैदा करता है वह प्रतिरोध कहलाता है। मतलब विद्युत धारा को बहने न देना, उसके मार्ग में बाधा डालना, उसे आगे नहीं जाना देना, तो वो किसका काम होता है दोस्तों? प्रतिरोध का। तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह R है एवं इसकी इकाई जो होती है वो ओम होती है। तो दोस्तों प्रतिरोध को मैं आसान भाषा में समझा दूं, जैसे कि मैं मार्केट जा रहा हूं और बीच रास्ते में दोस्त मिल गए, तो उन्होंने मेरे को जो टाइम खर्च कर दिया, तो वो हो गए हमारे लिए प्रतिरोध, कि वो मिल गए इस वजह से हमारा काम नहीं हुआ, इसलिए वो क्या हो गए? प्रतिरोध। नेक्स्ट है दोस्तों रेजिस्टेंस को कौन कौन से क्रम में लगाया जाता है? तो रेजिस्टेंस को हम दोस्तों दो क्रम में लगाते हैं। पहला है सीरीज में एवं दूसरा पैरेलल में। तो अभी हम इनके बारे में इतना ही सीखेंगे, बाद में हम इनके बारे में डिटेल से जानकारी आपको बताएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस को हम सीरीज एवं पैरेलल दोनों कनेक्शन से जोड़ सकते हैं, एवं इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है, जिसे मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रतिरोध मापक यंत्र। रेजिस्टेंस को किस किस मीटर से हम मेजर कर सकते हैं? तो पहला है मेगर मीटर से, दूसरा है मल्टीमीटर से एवं ओम मीटर से। तीनों मीटर से हम प्रतिरोध को माप सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चालकता। चालकता क्या होती है या किसे कहते हैं? आइए हम आपको चालकता के बारे में बताते हैं। कंडक्टेंस सबसे पहले है विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता पैदा करता है। एक तो रेजिस्टेंस था जो रुकावट पैदा कर रहा था, और एक चालकता है जो सुगमता मतलब बहने देना या उसके रास्ते को सरल बनाना, ये चालकता कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है चालकता। तो रेजिस्टेंस तो रोक रहा था, ये रोकता नहीं है, ये आसान रास्ता प्रोवाइड करवाता है, उसे हम चालकता कहते हैं। एवं इसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। एवं इसकी जो इकाई होती है, ऐसा यूनिट जो होती है, वह होती है दोस्तों साइमन। चालकता की एसआई यूनिट साइमन होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों विद्युत धारा के प्रभाव। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव है? जैसे दोस्तों विद्युत धारा के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, जिसमें भी हमने विद्युत धारा को फॉलो करवाया। तो उसमें क्या है कि कहीं पे चुंबकीय इफेक्ट होता है, कहीं हीटिंग इफेक्ट, कहीं प्रकाशीय प्रभाव, कहीं रासायनिक प्रभाव, तो कहीं एक्सरे प्रभाव। तो ये बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं विद्युत धारा को। जैसे हम किसी भी कंडक्टर में फ्लो करवाते हैं तो वह विद्युत प्रभाव कहता है। पहला आता है दोस्तों उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा डिटेल से। नेक्स्ट आता है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट आता है दोस्तों रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव मतलब केमिकल इफेक्ट। नेक्स्ट है प्रकाशीय प्रभाव मतलब ऑप्टिकल इफेक्ट या लाइटिंग इफेक्ट।
तो दोस्तों आई थिंक विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में आप समझ गए होंगे कि हमने किसी भी कंडक्टर में विद्युत धारा को फॉलो करवाया और उसमें से कुछ न कुछ उसका जो रिएक्शन हुआ या प्रभाव हुआ वही उसके प्रभाव कहलाते हैं। तो सबसे पहले आता है दोस्तों ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो जब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव। तो दोस्तों ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, प्रत्येक चालक स्वयं में से बहने वाली विद्युत धारा का कम या अधिक विरोध करता है, जिससे वह पदार्थ क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। वह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। उदाहरण मैंने आपके सामने रख दिए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक रोड है जो हमारा पानी को गर्म कर देती है, प्रेस है जो हम कपड़ों पे इस्त्री करते हैं, वो भी एक हीटिंग इफेक्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है दोस्तों चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट किसे कहते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं इसके बारे में। विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, वह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। तो दोस्तों कोई भी कंडक्टर में हम विद्युत धारा फ्लो करवाते हैं तो उस कंडक्टर के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यही चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। मोटर जो होती है, इलेक्ट्रिकल मोटर, चुंबकीय प्रभाव पर ही वर्क करती है, क्योंकि मैग्नेट बनता है तब रोटर रोटेट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं, वह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा दोस्तों, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक जो बैटरी होती है, उस बैटरी में क्या होता है, जैसे हमने उसमें चार्ज दिया उसको, तो चार्ज दिया तो क्या होगा, उसमें वो चार्ज हो जाती है। चार्ज क्यों होती है, क्योंकि उसके जो अवयव है वो उसमें से अलग हो जाते हैं। तो इसके जो रासायनिक प्रभाव है उसी की वजह से ये चार्ज होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रकाशीय प्रभाव, लाइट इफेक्ट। पहला इसका जो प्रकाशीय प्रभाव है ये क्या होता है, आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, जैसे कि सौर ऊर्जा की प्लेट, उसे प्रकाशीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कि सूर्य है, सूर्य की किरणें जो हमारे उस प्लेट पर गिरेगी तो उस प्लेट से क्या होगी, हमें एक एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे ही दोस्तों इसे हम प्रकाशीय प्रभाव कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, एवं हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। एवं फेसबुक पेज को भी हमारे ज्वाइन कर लें, जो हम आपको यहाँ पे जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत हम फेसबुक पर मिल जाए। तो दोस्तों धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही हमारे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के और वीडियोस देख सकते हो। आप हमें फेसबुक एवं यूट्यूब के साथ कनेक्ट रह सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।